ये ओशो के प्रवचनों पर आधारित एक पुस्तक जीवन जीने की कला, जिसमें आज हम जानेंगे आज्ञाकारिता बुद्धिमत्ता की हत्या है। अभिभावक आज्ञाकारी बच्चे को पसंद करते हैं और याद रहे, आज्ञाकारी बच्चा लगभग सदैव ही सर्वाधिक मूर्ख बच्चा होता है। एक विद्रोही बच्चा बुद्धिमान होता है, लेकिन उसका कोई आदर नहीं है, प्रेम नहीं है। अध्यापक उसे प्रेम नहीं करते, समाज उसका आदर नहीं करता, उसकी निंदा की जाती है, या तो उसे समाज से समझौता करना पड़ता है या एक अपराध भाव में जीना पड़ता है। स्वभावतः वह सोचता है कि वह अपने माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, उससे उन्हें दुख मिलता है। इसे ठीक से स्मरण रखो, जीसस के माता पिता जीसस से प्रसन्न नहीं थे, गौतम बुद्ध के माता पिता उनसे खुश नहीं थे। ये सब इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्रोही, तो उनके माता पिता उनसे कैसे प्रसन्न हो सकते थे। और प्रत्येक बच्चा अनंत संभावनाओं के साथ पैदा होता है, और यदि उसके मूल व्यक्तित्व को विकसित होने में सहयोग दिया जाए बिना किसी बाधा के, तब यह दुनिया सुंदर होगी। तब यहाँ बहुत से बुद्ध, बहुत से सुकरात और बहुत से जीसस पैदा होंगे। अनेक प्रकार के बुद्धिमान लोग होंगे। बुद्धिमान लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए नहीं कि वे पैदा नहीं होते, बल्कि समाज की कंडीशनिंग से बचना बहुत मुश्किल है। कभी कभार ही कोई बच्चा छूट पाता है। हर माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, इस तरह के निहित स्वार्थी लोगों के द्वारा कंडीशन दिया जा रहा है। उसे एक विशेष धार्मिक विचारधारा पकड़ा दी जाती है। उसे यहूदी या ईसाई या हिंदू या मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उसका चुनाव नहीं है, और जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत बाध्य किया जाए तो तुम उसे अपाहिज बना रहे हो, तुम उसकी बुद्धिमत्ता को नष्ट कर रहे हो, तुम उसे चुनाव का अवसर ही नहीं दे रहे हो, तुम उसकी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का मौका नहीं दे रहे हो। तुम इसे इस तरह से नियंत्रित कर रहे हो कि वह मात्र यांत्रिक रूप से कार्य करे। वह ईसाई तो होगा, लेकिन अपने चुनाव के द्वारा नहीं, और ऐसा ईसाई होने का कोई अर्थ नहीं है यदि यह तुम्हारा स्वयं का चुनाव नहीं है।